पति ब्रह्मचारी में अब जो ईशा है वो सूरज को सारी सच्चाई बताने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब ईशा से सूरज का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों आप लोग कहानी में देख रहे हैं कि कैसे सूरज ईशा से अंदर ही अंदर प्यार करता है, लेकिन टाइम की वजह से वो खुलकर अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा और ईशा से झूठी नफरत का नाटक कर रहा है। और दोस्तों आज के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कैसे ईशा ने सूरज की बेचैनी को महसूस किया कि उसके बिना सूरज कितना टूट जाता है। अगर एक दिन भी ईशा ऑफिस नहीं आती तो सूरज बेचैन हो जाता है, लेकिन अब जो ईशा है वो सूरज को पूरी सच्चाई बताने वाली है। क्योंकि अगर उसने सच नहीं बताया तो आरव और काव्या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दोस्तों ईशा और सूरज का अलग होना जितना दर्द देता है उससे कहीं ज्यादा ईशा को तब तकलीफ होती है जब उसका भाई अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। और ये सब आकाश की वजह से हो रहा है, क्योंकि ईशा बहुत अच्छी तरह जानती है कि आकाश कितना घटिया इंसान है और धीरे धीरे वो आरव को शराब की लत लगा रहा है और लगा भी चुका है। ये सब देखकर ईशा से बर्दाश्त नहीं होता और अब ईशा सच बताने वाली है कि उसकी शादी आकाश से हुई ही नहीं है। गुलाब सिंह ने उसे मजबूर किया था, उसकी मां को कैद में रखा गया था। और ये सुनकर सूरज के होश उड़ने वाले हैं। अब आकाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आरव को भी पता चलने वाला है कि उसे कितना बड़ा धोखा मिला है। वो अपने परिवार से, अपनी बहन से और अपनी पत्नी से दूर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे की कहानी जानते हैं। ईशा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो सूरज के सामने खड़ी होकर धीमी आवाज में कहती है, आरव पूरी तरह शराब के नशे में डूब चुका है। अगर हमने उसे नहीं संभाला तो वो खुद को बर्बाद कर देगा। सूरज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। वो गहरी सांस लेकर पूछता है, लेकिन ये सब ठीक कैसे होगा? जिस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी हो उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? ईशा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जैसे तुम बदले थे वैसे ही आरव भी बदल सकता है। इंसान तब बदलता है जब उसे जीने की वजह मिलती है। लेकिन सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। मैंने शराब सिर्फ अपनी पत्नी के लिए छोड़ी थी और अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो ईशा। ये सुनते ही ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। यही वजह है कि हमें आरव को भी जीने की वजह देनी होगी और इसके लिए उन्हें काव्या की जरूरत होती है। तीनों मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं, लेकिन असली समस्या भी बाकी थी। जब तक आरव आकाश के साथ रहेगा तब तक कुछ नहीं बदल सकता। तभी ईशा एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर आकाश को भड़काने लगती है और आखिरकार आकाश अपना आपा खो देता है और ईशा को थप्पड़ मार देता है। उसी वक्त आरव वहां पहुंच जाता है। वो आकाश को जोरदार थप्पड़ मारता है। ईशा चलो यहां से, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। ईशा रोते हुए कहती है, मैं यहां से नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूं। हमारी मां आज भी गुलाब सिंह के कब्जे में है और आकाश उसी के साथ मिला हुआ है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और मैं आज भी सिर्फ सूरज से प्यार करती हूं। ये सुनते ही आरव की दुनिया हिल जाती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सूरज को सारी सच्चाई बता देता है कि ईशा ने उसकी सफलता के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। मैंने उसे गलत समझा। और वो तुरंत ईशा के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जो वो देखता है, आकाश ईशा के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार से मार रहा होता है। ईशा दर्द से चिल्ला रही होती है। सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वो आकाश को जोरदार धक्का देता है और ईशा को अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। आकाश गिरफ्तार हो जाता है। सूरज पूरी रात ईशा की देखभाल करता है
जब ईशा को होश आता है, सूरज कहता है, मुझे माफ कर दो। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद भी होती है। और दूसरी तरफ आरव भी बदलने लगता है। काव्या उसके साथ खड़ी रहती है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां प्यार, बलिदान और सच्चाई सब आमने सामने हैं। लेकिन आगे क्या होगा? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या आरव पूरी तरह बदल जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।